spoke about it कि who could be involved in it. उन्होंने कभी ओपनली नहीं कहा कि इसका किसका इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम कर रहे हैं, हम जो है इस पे पता लगा रहे हो, और वो आप जानते हो अगर कभी हुआ भी होगा तो इंटरनल बातें हुई होंगी, दे नेवर ओपनली टॉक अबाउट दीज किलिंग्स इन पब्लिक। तो पहली बात तो ये कि पब्लिकली जो ये जो है ना अक्यूज किया गया इंडिया को, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आई डोंट नो, मैं इतना समझदार नहीं हूँ कि मैं बता सकूं कि उन्होंने ओपनली क्यों ये चीज बोली है। और दूसरी बात ये है कि जब हम ये बात करते हैं ना कि इंडिया क्यों करवाएगा, तो पहले तो मैंने एग्जांपल दिया कि ये कोई नई चीज नहीं है कि कोई एक कहता ना एक कंट्री जो है फॉरेन कंट्रीज में जो है इस तरीके की चीजें करवाती रही है। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, बहुत कंट्रीज जो है ऐसी चीजें करवाती हैं फॉरेन कंट्रीज में। पर पॉइंट ये है कि जो नजर जो है इसके बारे में कंजिक्यूटिव गवर्नमेंट्स जो है कनाडा को बोलती रही हैं कि ये हमें आप रिटर्न करें इन लोगों को, या इनके ऊपर आप केसेस चलाएं। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में भी जो है उन्होंने जो है कनाडा को अपील की थी कि दे शुड रिटर्न दीज 5 नाम दिए थे, 6 नाम दिए थे। उसके बाद जो है इवन पंजाब के जो सीएम है हमारे, ठीक है, उन्होंने जो है जब कनाडा के जो है प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो 2018 या शायद 19 में आए थे इंडिया, और पंजाब वो गए थे, तब वहां के जो है सीएम ने भी उन्हें रिक्वेस्ट की थी इन 5 नामों की, जिसमें ये निजर भी था। उसके बाद इंडियन स्टेट ने में भी जो है 2020 या 21 में जो है अपील की थी कुछ नामों के लिए। तो इट्स नथिंग न्यू की मतलब इट्स कुड बी सम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन आल्सो। ये पिछले नाम पिछले 2007 में जब है लुधियाना या कहीं बॉम्बिंग हुई थी, तब से ये नाम जो है और ये रिक्वेस्ट डाली जा रही है, निजर का नाम तब से आ रहा है। मैं किसी को ओपनली अक्यूज नहीं करना चाहता, बट हाँ इसके इन्वॉल्वमेंट के चांसेस थे, और इंडियन स्टेट काफी कॉन्फिडेंट थी तब से ही कि इसका इन्वॉल्वमेंट था। और कुछ एक इंसान भी पकड़ा गया था जिसने जो है ओपनली नाम लिया था इसका, निजर का, कि इसकी तरफ से जो है उसे कनाडा से जो है हेल्प आती थी। तो इट्स नॉट दैट सिंपल कि ये बिल्कुल ही शरीफ है, तो कुछ ना कुछ है इसके अंदर, केस के अंदर। बट हाँ, बिकॉज ही वॉज नेवर कन्विक्टेड गिल्टी, तो वी कैन नॉट क्लेम कि मुझे पता है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मुझे पता है कि वो क्रिमिनल था, बट इट्स नॉट दैट सिंपल, दैट्स माई पॉइंट। या एब्सोल्यूट, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं यार आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अगर आप अपनी जुबान में देसी भाषा में बोलेंगे तो पीपल उनको समझ आएगी बात को। अब बात ये है कि अगर कनाडा को, अभी आपको शायद पता हो चाहे ना हो, कनाडा में कनाडा जो सही जो दे आल्सो डीलिंग विद अनदर प्रॉब्लम, वो ये है कि वहाँ पे 1 बिलियन मैन मार्च निकल रहा है कनाडा में। यू नो इन 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 कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम वो जो चेंजेस लेके आना चाहते हैं ना टुवर्ड्स एलजीबीटीक्यू राइट्स, तो 80% कैनेडियंस आर नॉट एग्री विद दैट। वो 80% जो कैनेडियंस है उससे एग्री नहीं करते हैं। तो एवरीवेयर लाइक इन मॉन्ट्रियल, वहाँ पे जो क्यूबेक की एक सिटी है, कैपिटल है, तो वहाँ पे भी कल प्रदर्शन हुए हैं। तो पीपल फाइट विद ईच अदर, आर्गुमेंट्स एंड पुशिंग, धक्के-धुक्के मारना, जैसे आर्गुमेंट्स करना। तो इट्स अ वेरी कनाडा डीलिंग विद अ वेरी बिग ऑपोजिशन एट द मिनट। और उसके बाद जो उनके ऑपोजिशन लीडर भी हैं कनाडा के, तो उन्होंने भी अगले दिन अपनी स्टेटमेंट दी है कि जी हाँ, जो बात उन्होंने मेरे साथ प्राइवेट कमरे में की है, वही बात उन्होंने बाहर जाके की है। हमें तो कोई एविडेंस दिया नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन, कि जो उनके अपना जो घर का माहौल है, जहाँ पे इतने प्रदर्शन चल रहे हैं, तो वो लोग अपनी उनको डाइवर्ट करने के लिए अभी अभी ये जो बातें इनकी आपस में चल रही हैं कनाडा की और इंडिया की, वो हफ्ते 10 दिन 5 दिन में सबने भूल जानी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कैमला हैरिस जब वो बनी थी अपनी वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी वो, हाँ, अमेरिका की, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि कोई भी अमेरिका ना हो, कोई भी वेलकम नहीं है, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, ये है वो है। तो लोगों ने अमेरिका जाना बंद कर दिया। क्या आपको क्या लगता है कि वहाँ का जो अमेरिकन इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, तो उसने लोगों को एंट्री बंद कर दी होगी कि नहीं जी, कैमला हैरिस ने कह दिया है कि आपकी छुट्टी? नो, दे हैव टू चेंज द लॉज। उन्होंने अपने कानून बदलने पड़ते हैं उनको, तो जिनको वो फॉलो करते हैं, उनका सिस्टम फॉलो करता है। तो ऐसे ही जो वो स्टेटमेंट तो लीडर देते ही हैं अपनी, वी ऑल नो कि जो लीडर लोग होते हैं, वो अपनी मर्जी की स्टेटमेंट देते ही हैं लोगों को खुश करने के लिए। बट डू दे मेक अ लॉ? कुछ सैंक्शंस लगे हैं या कुछ उन्होंने कुछ मतलब
या इधर दे हैव गॉन टू द नेक्स्ट लेवल, या इंटरनेशनल कोर्ट पे गए हैं, या कहीं उन्होंने प्रूव कर दिया है। चलो इंटरनेशनल इंटरनेशनल तो छोड़ो, उन्होंने अपने कोर्ट में किसी को प्रूव किया है अभी तक? जहाँ की उनकी अपनी तो आज़ाद अदालतें हैं, आज़ाद सब कुछ है, इट्स अ फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपनी कोर्ट में अभी तक कुछ नहीं प्रूव किया यार। तो हाउ एनीबॉडी कैन टेक उनको सीरियस ले सकता है? तो ये है ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और वो कैश तो कर रहे हैं। तुषार, आपको लगता है ये होम कंजम्पशन के लिए, या जो टॉपिक जो है वहां पे इशू चल रहा है उससे डाइवर्ट करने के लिए ये टैक्टिक्स यूज हाँ, की जा हाँ, रही हैं? एब्सोल्युटली हो सकता है। 80% कैनेडियंस आर नॉट, उनका ये कहना है कि जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हो ना, हमें पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ा रहे हो। और वो कहते हैं कि जी, अगर आपको लगता है कि यू आर अ डिफरेंट पर्सन इन अ डिफरेंट बॉडी, तो अपने घर वालों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हम आपका करा देंगे। जो हमारे जगमीत सिंह जी हैं, वो तो कहते हैं कि आपका तो हम मेडिकल खर्चा भी देंगे। तो वो बड़ा उनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ पे इस टाइम पे सोसाइटी में। उसके बाद आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए कि जो कनाडा स्टेट है ना, इट्स अ कंज्यूमर बेस्ड स्टेट है। उनका कुछ अपना खुद का तो उनको कोई ब्रांड है नहीं दुनिया में। ना इनकी कार आती है, ना कोई इनका कोई टेक कंपनी है, ना इनकी कोई फिल्म इंडस्ट्री है। लाइक यू नो दे इट्स अ कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी, और एग्रीकल्चर भी इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि 6 महीने तो वहाँ पे बर्फ रहती है। ओनली 6 मंथ दे कैन डू समथिंग। तो इट्स वेरी लाइक यू नो लिमिटेड इकोनॉमी, और पॉपुलेशन भी बहुत कम है। दे कांट टेक द, वो कहते हैं ना, इंडिया का बोझ नहीं उठा पाएंगे। तो थैंक यू। uh, I I have a few questions from you, Karan. At least in my perspective, मुझे ये लगता है कि this is not just going to be a domestic issue anymore. अगर आज की हम headlines देखें तो it's become a global issue. हर जगह के ऊपर इसकी बात हो रही है. I think this is going to be a turnaround event in terms of which side or which sphere India is going to be leaning towards. I reckon this is going to be the deciding point जहाँ पे इंडिया का bargaining chip least इसके अंदर ये होगा कि खालिस्तानी आउटफिट्स को कनाडा में, यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट्स में एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कंसिडर किया जाए. That is going to be the basic demand of the Indian government. And in return, they would have to show that they are on at least on neutral terms when it comes to Russia, when it comes to obviously China के साथ तो इंडिया के relations वैसे ही इतने उस trade के अंदर बहुत अच्छे हैं. But I don't think the West at this stage is considering, or Anglosphere, or namely United States and other associated countries are thinking that the Chinese and the Indian relations are a threat. They can be in the future, but when we look at this entire thing, it's going to be a factor where India will have to show some leaning towards a realignment towards the West, and as a result, the Khalistanis in the way they're viewed in the West, जिस तरह Sikhs for Justice है और organizations अरे हैं, आपने referendums शायद, take place कर रहे हैं. एक सेकंड कंप्लीट कर लेने दो ना करण. उन उन सारी चीज़ों को उनको लेके आना पड़ेगा in perspective, and that is going to probably occur. So I think the people who are going to be losing out the most are the Khalistanis themselves in this entire situation, in my opinion, because in the end, Canada or United States or United Kingdom view India as a growing powerhouse. Obviously, they've got India involved in the Quad. Obviously, India को की उनको South China Sea में भी ज़रूरत है, and obviously with BRI and everything developing, that's the One Road initiative for from China, which involves Pakistan, all the way countries up till Central Asia. That has to be curtailed, and for that, India is essential. So these are certain some points
which India has to reconsider, and United States has to reconsider. And I reckon that is going to be the negotiating point in regards to that. And when it comes to the Khalistanis, from their perspective, I think they have a temporary headline which is blown out of proportion. But in the long run, this is going to cost them. Uh, and what do you think, Karan? That's my opinion on that. Shadi, if you आपको शायद पता हो चाहे ना हो कि Canada already have banned two Sikh organization, Babar Khalsa and some kids, sorry, not kids, students something, Federation of Khalistan Movement. तो उनको already पता ही है. अगर कोई ट्रूडो को पूछे वापस जाके कि भाई आपने खुद बैन की हुई इनकी ऑर्गेनाइजेशंस, इट कम्स इन द टेरर लिस्ट इन कनाडा, तो आपने किस चक्कर में की हुई है फिर? इतनी यानी आपने जो बात की एब्सोल्युटली राइट है. ये इनके वो देखिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अफगानिस्तान एक कंट्री है, ठीक है ना? उसके ऊपर सारी दुनिया ने चढ़ गई और सारी दुनिया चढ़ी गई थी ऑलमोस्ट. क्या लेके चले गए वो? कंट्री एज इट इज एग्जिस्ट. एक कंट्री के ऊपर अटैक करना या एक कम्युनिटी के ऊपर, अभी इंडिया का क्या उखाड़ लेंगे? मतलब इंडिया का क्या ले जाएंगे? वो आके लड़ने वाले हैं कनाडा इंडिया? नहीं है लड़ने वाले. इधर इंडियंस गोना सेंड द ट्रूप्स टू कनाडा टू फाइट? नो. बट इसमें पिसेगा कौन? जो एक कम्युनिटी है जिसका एक उसका एक, अब अभी आपको मैंने पहले बताया था कि निज्जर के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था आज से हफ्ते पहले. अब सारे गूगल कर रहे हैं, सब यूट्यूब पे बता रहे हैं जी बंदा कौन है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है. अभी आप नहीं, ट्विटर पे लेकिन जाए. करण, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ. मैं थोड़ा सा और डायसेक्ट करना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ खुद भी. वाई राइट नाउ ए बी कैनेडा इज अ कंट्री? क्योंकि अगर पाकिस्तान से एलिगेशन आता, इट इज समथिंग जो कि डेली बेसिस पे आप कह लो या ईयरली बेसिस पे 2-3 एलिगेशन इस तरह के लगते हैं. कनाडा जैसी कंट्री जो कि एक वेस्ट में वेल रिप्यूटेड कंट्री है, ठीक है, एंड दे हैव अ लॉट टू लूज अगर ये एलिगेशन इज अ होक्स. और जो जिस तरह खींचा जा रहा है स्केच के, जो कम्युनिटी है उसकी अलाइनमेंट वो भी कहीं बैंड आउटफिट्स में कुछ हैं कैनेडियन एंड ऑल्सो इन इंडिया. सिख 4-5 जो मेन, हाँ, सिख ऑर्गेनाइजेशंस जो मेन है इंडिया में भी 4-5 बैंड है. बट लाइक कैनेडियन गवर्नमेंट क्यों इसके पीछे जाएगी? लाइक दैट इज समथिंग आई नीड टू अंडरस्टैंड मोर एंड ऑल्सो फॉर द ऑडियंस. मेरा ख्याल है उसे डायसेक्ट करने की ज्यादा जरूरत है कि कैनेडियन गवर्नमेंट राइट नाउ इज गोइंग एंड लाइक नो होल्ड्स बार, वो खुला आके बोल रहे हैं, टेकिंग ऑपोजिशन इन कॉन्फिडेंस. उनका हेड ऑफ स्टेट आके ये सब कुछ कर रहा है. ऐसे आई विल कीप इट शॉर्ट ताकि आप और लोगों को भी चांस दे बोलने का. जी जी. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि द ओनली रीजन की एक रीजन तो है कि डाइवर्ट करना कि जो उनकी करंट सिचुएशन है, बिकॉज़ कनाडा इकोनॉमी इज नॉट वेरी स्ट्रांग, बिकॉज़ देयर इन्फ्लेशन इज वेरी हाई. उनके लाइक mortgages almost gone double, and the food prices are very up in Canada. And first and second, the जैसे मैंने आपको बताया कि they're dealing with this very big backlash of LGBTQ in Canada. तो उसको डाइवर्ट करने के चक्कर में भी हो सकता है. अगर होना तो कुछ नहीं है, अगर ना भी कुछ वो प्रूव कर पाए तो वो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं, वो कहेंगे जी हमसे नहीं प्रूव हो पाया, लाइक वी नीड मोर टाइम और समथिंग बाय. तो मेरी नजर में तो यही है कि दे वांट टू डाइवर्ट देयर इंटरनल इश्यूज. हाँ, और दूसरा सबसे ये हो सकता है क्योंकि जो सिख हैं वो कनाडा में 10 ऐसी जगह है, सिटीज है कि जहाँ पे वो पॉलिटिकली डोमिनेट करते हैं. लाइक दे अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो किसी को भी जिता सकते हैं. तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि one of the cities they are very highly populated. Brampton, क्या कहते हैं उसको? Brampton कहते हैं. I think it's a Brampton, है ना? तो पिछली बार वहाँ पे, हाँ, जब वहाँ पे इलेक्शन Yeah, it is Brampton. वहाँ पे जब पिछली बार मेयर के इलेक्शन हुए तो एक सरदार जी खड़े थे, एक सिख वुमन खड़ी थी और एक गोरी जीती, गोरी लाइक शी वॉन. तो वो एक पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा कि हाँ जी इनकी हमने सपोर्ट ली हुई है, क्योंकि ट्रूडो पार्टी doesn't have total क्या कहते हैं, इनके पास मेजोरिटी नहीं है, and they are depending on others from outside, and especially from this Jagmeet Singh. वो भी पार्टी उन्होंने इन्वेंटरी की है. he just become a leader of that party and probably to satisfy their needs. अब ये स्टेटमेंट दिलवा के
वो चलो जो सिख लोग हैं या खालिस्तान के जो सपोर्टर है, दे आर वेरी हैप्पी एट द मिनट ओनली फॉर द स्टेटमेंट, बट देयर इज नथिंग इन रियलिटी एट द मिनट। एंड अगर आप, हाँ, मेरा तो इतना ही कहना था, बाकी आप नए लोग आए उनसे बात कर लो आप प्लीज। बट करण, मैं फिर एक चीज से डिसएग्री करूंगा कि डिसएग्री या आपका ओपिनियन और उस पर लेना चाहूंगा कि डू यू थिंक अगेन अ कंट्री लाइक कनाडा वुड रिस्क समथिंग ब्रैम्पटन में इलेक्शंस जीतने के लिए? एक इंटरनेशनली एक्सपल्शन हुई है आपके डिप्लोमेट्स की फ्रॉम बोथ द साइड्स, and this is huge. This is ब्रैम्पटन not का इलेक्शन small. तो काफी And and पहले and, and the two countries I would like to emphasize. One is like one of like the fifth economy in the world, fourth, fifth economy, India, with like the second largest population or the first largest population, depending on the current census. I can't remember exactly, but uske साथ, and then Canada coming in. So, do you think just to win elections in Brampton would make any no, sense? नहीं the map, like you know, there's a girl Ishika waiting। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फुरकान भाई, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो ट्रूडो की पार्टी है ना, उसके पास फुल मेजोरिटी नहीं है। इट रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। जो उसको आउटसाइड से Mhm. सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वो दे कैन आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं कि हाँ जी, ये स्टेटमेंट दो। अब देने को, अभी मैंने आपको बताया, कैमला हैरिस ने भी तो स्टेटमेंट दी थी कि नो वन इज वेलकम इन अमेरिका नाउ। तो ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, पीपल गिव, लाइक यू नो, डिपेंडिंग की। अभी हमारे ब्रिटेन में भी एक, लाइक बिफोर कंजर्वेटिव वन द इलेक्शन, तो इनको सपोर्ट चाहिए थी नॉर्दर्न आयरलैंड से पार्टी की। तो पैसा ब्रिटेन के पास है नहीं, ना लेना ना देना। जब उनकी सपोर्ट लेनी पड़ी तो पता नहीं 5-10 बिलियन पाउंड का उनको डेवलपमेंट उन्होंने दे दिया कि हाँ जी, आप डेवलपमेंट करो एरिया की। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना करती हैं, लाइक यू नो, दे हैव देयर, यू नो। थैंक यू। फुरकान भाई, आप अगर हाउस ऑफ कॉमन्स कनाडा के जो से उसका स्ट्रक्चर देखें ना, करंटली जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के पास सीट्स हैं 158। कनाडा के अंदर रूल है मेरे ख्याल से सिंपल मेजोरिटी का, हाँ सिंपल प्लूरैलिटी का है। ये जगमीत सिंह साहब की जो सी पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके पास 25 सीट्स हैं। गवर्नमेंट बनाने के लिए दे रिक्वायर 170 सीट्स। जो मेजर ऑपोजिशन है उसके पास है 117 सीट्स। They need the new Democratic Party in order to stay in the government, and they're going to please them in any way, shape or form. New Democratic Party seats बदल देती है, Justin Trudeau is gone. 25 seats. So the proposition is it's a game of like thrones or votes. Uh, yeah, said that's the thesis or the conclusion. Numbers की base पे. That is one of the major possibilities. I wouldn't say कि भाई सिर्फ यही है, फाइव आइज का एक एस्पेक्ट मौजूद है, but why would Canada put itself in that kind of a danger? I think that makes a very good case. उसको अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की जरूरत है. There is no other party in the Canadian Parliament that can help Justin Trudeau to stay in the government. Yeah. Okay. I think we block have को to. जी Yeah. But Sid, you have to understand this is more to do with foreign policy, and foreign policy of majority of countries remains pretty consistent when it comes to issues like these. For example, when even Donald Trump tried to go against certain policies and passed executive orders, they were cancelled. So all when it comes to accusations, when it comes to relations, when it comes to security, when it comes to foreign dominance, the fact of the matter is that it might be slightly related to internal politics, but overall the coming party, and you will notice that even if this government is replaced in when the Canadian elections occur, uh, the policies in terms of whatever will be diplomatically decided
the resultant is going to be pretty stable. They're going to abide by that. So that was a quick point. I think Ishika has joined us. Ishika, would you like to introduce yourself? And I think you're familiar with the background of the subject. How do you view this, and what do you think the Indian perspective in terms of Khalistan and what's occurred in Canada is? Hi, I hope you guys are doing well. So I'd like to just listen to the conversation going on right now. Okay, I think Deviji also joined. Deviji, if you would like to go ahead and put in your comments on the हाँ topic. जी हाँ जी हाँ Gigi, जी please. हेलो गाइस And तो Deviji, be bilingual, be open, please. ठीक है तो हाँ जी कोशिश करें हिंदी हिंदी उर्दू में हाँ जी नहीं ठीक है हिंदी में ही बात करूंगी सो मुझे लगता है कि आप लोगों ने मोस्टली पॉइंट्स टच बेस कर ही लिए हैं एक्सेप्ट फॉर जियो पॉलिटिक्स कि कनाडा अकेले में इतनी एबिलिटी है कि वो ऐसे एलिगेशंस लगा सके इंडिया जैसी कंट्री पे अब ये भी खबर सामने आ रही है कि वन ऑफ द 5 आईज उन्होंने हेल्प की है कनाडा को विद द इन्वेस्टिगेशन एक बात ये है कि जो खालिस्तान का इशू है ना कनाडा के साथ ये नया नहीं है ये बहुत पुराना इशू है और खालिस्तान इटसेल्फ जो बताया जाता है कि जो इंडिया में 84 में हुआ उसके बाद से इन्होंने अपनी सेपरेट स्टेट मांगी है ऐसा कुछ नहीं है इन्होंने अपनी सेपरेट स्टेट मांगी थी ब्रिटिश के टाइम में उसके बाद जब पार्टीशन हुई पहले इन्होंने मांगी सेपरेट स्टेट बाद में इन्होंने विड्रॉ कर लिया ये इन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस की थी उस वक्त एंड इन्होंने विड्रॉ किया था और उसके बाद फिर आई डोंट नो क्यों मुझे समझ नहीं आता कि ये अपनी कम्युनिटी को झूठी बातें क्यों बताते हैं और इनकी कम्युनिटी क्यों नहीं पढ़ती है ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं कि इन्होंने विड्रॉ किया था कि हमको अब सेपरेट स्टेट नहीं चाहिए नहीं तो शायद इनको मिल जाती इस वक्त एक सेपरेट स्टेट उसके बाद इन्होंने अपनी कम्युनिटी को एकदम से ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया कि हमारे साथ इंडियन स्टेट बुरा करती है हमारे साथ ऐसे करती है वैसे करती है विदाउट एनी एविडेंस आज तो कोई एविडेंस नहीं मिला है कि इंडियन स्टेट ने इनके साथ कुछ बुरा किया है और मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी पैम्पर्ड कम्युनिटी इंडिया में जो सिख कम्युनिटी है बाय डिफॉल्ट एक रिस्पेक्ट फैक्टर से देखा जाता है और बहुत पैम्पर्ड कम्युनिटी है हिंदूज की भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है भारत में जितनी की लोग सिखों की करते हैं रिस्पेक्ट अब बात आ रही है कि विद ऑल दैट हैपेंड अब जो कनाडा है कनाडा को आई एम श्योर पता होगा कि खालिस्तान है क्या जितने भी मिलिटेंट्स और टेररिस्ट जब वहां से भागे थे इंडिया से तो वो मेजॉरिटी ऑफ देम उन्होंने कनाडा में पॉलिटिकल असाइलम लिया था अब पॉलिटिकल असाइलम आप हर किसी को तो मुंह उठा के नहीं दे सकते हो आप पीछे से पता भी करोगे न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं गवर्नमेंट के पास ट्रैक रिकॉर्ड है लोग गवर्नमेंट की लिस्ट में है कि ये लोग ड्रेडेड टेररिस्ट है या क्रिमिनल्स हैं इन्होंने कभी उस चीज को वेरीफाई क्यों नहीं किया मुझे आज तक समझ नहीं आई है सो इसका तो ओवरऑल मैं इसका एक ही कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि मे बी ये एक है कि जब जरूरत पड़े तो इंडिया को इससे हिट करो आप एक बॉइलिंग पॉट है इन्होंने एक रखा हुआ कि जब जरूरत पड़े उसमें थोड़ा सा कुछ डाल दो एंड देन वो थोड़ा और बॉयल हो जाएगा तो इंडिया को चेक में रखने के लिए अब इंडिया को चेक में क्यों रखना है पहले हम सुनते थे कि है पर चाइना में बहुत सारे फ्लॉज थे उनकी यार इज इट जस्ट मी या देवी जी का इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम मुझे भी I सुनाई think there are connection issues. I think she has some connection issues. Devji, are you still there? Yeah, I Devji, think we she can't. has a connection issue. Yeah. Devji, we can't hear you, yaar. अच्छा वो Okay. बोलती हैं इसके बीच में मैं एक फर्दर एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ कि जी, क्या हम सबको ये लगता है कि कनाडा ने जो स्टेप उठाया है ये बिना उन्होंने जो उनके टॉप पार्टनर्स हैं मतलब इन द 5 आईज या जिसमें अमेरिका या इंग्लैंड है
उनके सपोर्ट के बिना इन्होंने इंडिविजुअल डिसीजन लिया है ये स्टेप लेने का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर द वेस्टर्न अलायंस। तो क्या हमें लगता है कि बिना कंसल्ट किए अमेरिका से कनाडा ये स्टेप उठा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं जो है इंडिया को जो है ना थोड़ा सपोर्ट भी किया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं जो है ना ये चेक एंड बैलेंस में भी रखा जा रहा है, पता नहीं क्या चीज है। तो इस पे कोई कमेंट करना चाहता हूँ। वेल मेरा तो यही ख्याल है कि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे Canadians and will not take such a big step, such a huge step before any kind of consultation. और मुझे लगता ये है कि स्पेसिफिकली जो United States hai, it was under the impression when the Ukraine and Russia war began that India is somebody they can easily count on. And that is why they made them an essential partner of Quad. Lekin maybe United States had discounted the fact that there is a Russian and Indian relationship and Russia is going to come into the forefront, and they were counting on the rift between China and India. So I think it's to give India a nudge why this action has been taken. And I think जो least demand करेगा India इस चीज़ के अंदर, and I've repeated that before as well, and I can't emphasize enough on that, is that they are going to take some serious action against the Khalistani outfits in these countries. That will be the demand, but that will only be fulfilled जिस वक्त India budges from its stance in terms of Russia to a certain extent. This is how I view this. I think I it's think mostly Devji is back. Yeah, Devji, go ahead. हाँ जी, मुझे लगता है ये मोस्टली इंडिया को चेक में रखने के लिए है कि वी वांट यू टू प्रोग्रेस एंड पर हम इतना भी आपको नहीं चाहते कि आप इतने डेवलप हो जाए कि आप नेक्स्ट मॉन्स्टर बन जाए हमारे लिए। सो आई थिंक वो इंडिया को चाइना नहीं बनाना चाहते हैं कि इंडिया की इतनी प्रोग्रेस ना हो जाए कि वो कल को हमको आंख दिखाने लग पड़े। प्रिटी मच यही हो रहा है। और दूसरी एक जो इंटरनल पॉलिटिक्स है कनाडा की, उसका ये भी है कि ट्रूडो पे अभी बहुत सारी एलिगेशंस लगी हैं कि चाइनीज इंटरवेंशन जो हुई थी इलेक्शंस में लास्ट टाइम, और वो अभी डॉक में है, बहुत बुरे तरीके से उसमें फंसे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें इग्नोर नहीं की जा सकती हैं। अब इसमें चाइना का एंगल है कि नहीं, चाइना का हाथ है कि नहीं, वी डोंट नो। बट कैनेडियन पॉलिटिक्स में ये डिस्कशन बहुत ओपन हो रही है कि जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो बहुत बुरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ये वहाँ के लोग सोशल मीडिया पे बहुत ओपन डिस्कशंस कर रहे हैं। और उसमें जो ट्रूडो है या उनकी जो आई वुड से ट्रूडो जो हैं, उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया है जहाँ पे लोगों को वो सेटिस्फाई कर सके। सो दैट इज ऑल्सो अनदर एंगल। और एक मैं और बताना चाहूँगी, नाउ दैट इज प्योरली फ्रॉम द पॉलिटिक्स परस्पेक्टिव, कि जो पाकिस्तान का जो नाम आता है कि पाकिस्तान इज यू नो हेल्पिंग खालिस्तान एंड द खालिस्तानीज, बहुत सारे जो पाकिस्तान की जो आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, दे टेक अ परमानेंट रेजिडेंस इन कनाडा। बहुत सारे जो पाकिस्तानी रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, दे आर देयर। सो एक ये भी बात है कि लोग कहते हैं कि वो ऑफिशियली रिटायर हो जाते हैं लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ते हैं। दैट इज टू बेसिकली ट्रेन द खालिस्तानीज और हेल्प द खालिस्तानीज एंड व्हाट नॉट। एक आगा खान फाउंडेशन है, दैट इज आई थिंक बेस्ड इन यूएसए, शायद वो यूएसए की बेस्ड है। पर ट्रूडो ने एक बहुत लग्जरी ट्रिप लिया था, इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रिप, दैट इज हिज पर्सनल वेकेशन। वो आगा खान फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया था उनको। उन्होंने उस चीज़ को कभी रिवील नहीं किया, पर जब ये एक्सपोज हुआ था तो तब भी ये एक बहुत बड़ा इशू बना था। तो उससे उनके जो लिंक्स हैं, जो इंटरनल लिंक्स हैं पाकिस्तानी आईएसआई के साथ या और ऐसी एजेंसीज के साथ, वो काफ़ी उस वक्त सामने आए थे। एंड
पहले भी जब कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी, जब एयर इंडिया में खालिस्तानियों ने बॉम्ब रखा था, दैट वाज द बिगेस्ट, इवन टिल डेट इट्स द बिगेस्ट टेररिज्म का जो इंसिडेंट हुआ था वो कनाडा में जो अभी तक का है, उसमें भी इन्होंने कोई कुछ कंक्रीट स्टेप नहीं लिए थे। इनके पास उस वक्त ट्रूडो के फादर थे प्राइम मिनिस्टर, उनके पास वार्निंग्स थी कि ये लोग प्लान कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया था। उसके बाद इनके पास एविडेंसेस आए थे कि प्रॉपर टेप्स आई थी जो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी थी, कि बहुत स्टूपिड रीजन दिया था कि हमारे एक रूल है कि हम टेप्स इतनी देर तक रखते हैं और इतनी देर के बाद हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उन्होंने एक बहुत कॉन्क्रीट एविडेंसेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे। सो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं। सो जो कनाडा है व्हेन इट कम्स टू इंडिया की सिक्योरिटी, वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज रहा है, और इंडिया ने बहुत बार इनको लिस्ट दी है, डोजियर्स दिए हैं, प्रूफ दिए हैं कि ये लोग हैं टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, पर कनाडा वही है कि ह्यूमन राइट्स के नाम पे उनको शेल्टर कर रहा है। सो आई थिंक मुझे ये लगता है कि इट्स मोस्टली ट्रूडो हु इज badly compromised, be it Chinese, be it any other, because he's a very controversial figure, politician now in Canada. And जैसे तुषार जी ने बोला था कि लोग बहुत गुस्से में हैं उनकी वजह से। इंटरेस्ट रेट्स जो हैं दे हैव गॉन अप टू 6-7%, महंगाई 3-4 गुना बढ़ चुकी है। So he's not coming back, so maybe that can be a self goal, but I think it will backfire, मेरे को ये लगता है। I would like to add something to this. एक तो आपने आगा खान फाउंडेशन को mention किया देवी जी। आगा खान फाउंडेशन is not a Pakistani entity. It belongs to Kareem Aga Khan, who happens to be Ismaili, which is a minority sect. They have no association with terrorism whatsoever. And as far as their diplomacy is concerned, even the British royal family has been entertained by them. American presidents are entertained by them. They happen to have a huge portfolio when it comes to hotels and whatnot. And you can't really associate them to India or to Pakistan or to any of these countries. They're basically based in France as we speak, but they're a global foundation of a minority sect in Islam. So again, Trudeau is not the only one who's been entertained. Various Indian prime ministers and even members of BJP as well as Congress have very extreme ties with them. So they're a corporate. So does Pakistani government is no different. Even they have ties with them as well. And Aga Khan Foundation operates in Pakistan too, as well as 180, 190 countries around the globe. तो एक तो ये बात यहाँ पे आ जाती है। दूसरी बात ये है कि yes, a lot of people have been associating the Khalistani movement with Pakistan. पाकिस्तान के साथ उस चीज़ को एसोसिएट किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और द आर्मी का जो DGISPR है, they've never officiated that. So that's हाँ, links in terms of assumption और इंडिया की तरफ से ये perspective ज़रूर हो सकता है, लेकिन as far as Pakistan is concerned, उन्हें करतारपुर जनरल बाजवा के टाइम पे खोला गया था, और उसके ramifications को हम आगे डिस्कस कर सकते हैं. वी कम टू दैट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन कि अगर फॉर एग्जांपल अभी तो चलें ये इंडिया की प्रॉब्लम है खालिस्तान, but if for example Khalistan was created and it ever does come into existence like we showed in our previous program as well, what are the ramifications for Pakistan? और ये कनेडियन सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादातर इंडिया के बारे में और जिस तरह इंडिया एक्यूज्ड है, एक्यूज किया जा रहा है इंडिया को, ऑब्वियसली द पाकिस्तानी मीडिया एंड द पाकिस्तानी गवर्नमेंट as well as opposition parties,
जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, they're all officiating that stance, and that is very very obvious. जिस तरह करीमा बलोच के टाइम के ऊपर इंडियन मीडिया and both the Congress as well as the BJP made statements that Pakistan was associated. तो ये तो tit for tat वाला situation है. Obviously Pakistan is not going to let go of such an opportunity in terms of amplifying Pakistan's own narrative. But to be fair, उसके अंदर से कोई रिजल्टेंट निकलेगा नहीं. So the more important question, and I would like to move the conversation to that direction, is कि what does existence of Khalistan mean to Pakistan? तो शाजी जी मैं जी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ आपको. हाँ जी. देव जी, बिफोर यू कैन, मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ. लाइक जो फाउंडेशन है आगा खान की, like they are into welfare, healthcare, and social welfare. They don't do like sponsor trips for head of states जो कि political agendas होते हैं और बाकी होते हैं. They don't do that. Even in Pakistan, they don't align with any political party. They have a community. They support the community, but they don't align with any political party. तो इंटरनेशनली भी, ग्लोबली भी वो कहीं अलाइन नहीं होंगे. ये इंटरनल पॉलिटिक्स में उनका कोई रोल नहीं है इन पाकिस्तान. तो फाउंडेशन नहीं, प्रोबेबली यू माइट से कि जो उनकी पर्सनल जो उनका प्रिंस है राइट नाउ, उसकी एफिलिएशंस हैं विद हेड ऑफ स्टेट्स, उनके पर्सनल लिंक्स हैं. दैट माइट बी something you can look at, but the foundation is very impartial of such activities. I would like to highlight that. And then secondly, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे कर रहे हैं ग्लोबल स्टेज पे, पाकिस्तान का क्या हाल है. बीइंग अ पाकिस्तानी, बुरा लगता है कहते हुए, बट कौन सुनेगा हमारी? कोई भी नहीं, नहीं. तो मैं लाइक या जहां भी इन्वॉल्वमेंट कहेंगे, बहुत कंजेक्चर नजर आ रहा है आपके आर्ग्यूमेंट में. इट्स अ स्ट्रेच. बट आई वुड गो बैक टू शाजीज पॉइंट एंड मूविंग ऑन विद द डिस्कशन. आई थिंक नो, हमें आई जस्ट वांटेड टू से, मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं ठीक है, आई अंडरस्टैंड आगा खान फाउंडेशन इज किसी माइनॉरिटी की है एंड व्हाट नॉट, बट एक्यूजेशंस तो आरएसएस पे भी लगती हैं, राइट? तो आरएसएस इन फैक्ट इज द बिगेस्ट, आई वुड से, सोशल वर्क करने वाली फाउंडेशन, बट पाकिस्तान की तरफ से हमेशा एलिगेशंस लगती हैं आरएसएस पे. खैर उस पे नहीं जाते हैं, बट ये बोला गया है. देवजी, I would disagree, क्योंकि एक सेकंड. आरएसएस और फाउंडेशन में फर्क है. आरएसएस इज अ पॉलिटिकल पार्टी. जो आखान आरएसएस इज नॉट ने अ पॉलिटिकल उसका पार्टी. कोई, फरहान जी, आपके फैक्ट्स गलत हैं. आरएसएस इज ओके, नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी. प्लीज इस चीज को इट्स आप समझिए, आप थोड़ा सा रिसर्च ठीक है, करिए इस पे, ठीक यू विल ठीक है, हैव अ ठीक बेटर है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ठीक है. You're right, you're right, you're right, ठीक है, फुरकान भाई, ठीक वन है. सेकंड. देखें, पता है क्या, आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ द इस्माइली कम्युनिटी. आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन दैट. सेकेंडली, अगर हम आगा खान फाउंडेशन को देखें, majority of the Muslim world, whether they are Sunnis or Shias, look at Aga Khanis as in a very skeptical way, Devi ji. So उनको आज तक किसी ने भी एक्यूज नहीं किया नहीं किया. इन चीज़ों के लिए. इन फैक्ट देयर जस्ट सेकंड टू जिस जिस किस तरीके से मैं ये चीज़ आपको पॉइंट आउट करूं, इट्स लाइक बेसिकली सेइंग के Ismailis are almost considered non-Muslims by Sunnis as well as by Shias, the Asna Ashri, even though they have never been like in that way. तो वो तो बड़ी ही एक weird सी situation बन जाएगी कि अगर tomorrow it was discovered a minority within a minority जो है वो ठीक है, they're resourceful, but we're talking about Prince Aga Karim Khan, जिनके followers
जो हैं, ही इज़ बेसिकली देयर हाज़िर इमाम। So the wider at large जो असना अशरी और Sunni communities हैं around the globe, they distance themselves from Ismailis. Maybe you're not aware of that. No, I think I am aware of that, शाजी, but वो बात नहीं है। I ये think मैं ये मुझे बात ये नहीं लग रहा कर है रही कि कि ना आपका we इंटरनल are diverting our conversation. It is not our topic today, Yeah, I mean, I'm and just giving you कि कहाँ से फंड्स वगैरह डाइवर्ट होते हैं जो इंडिया ने एक्यूज किया हुआ है, so मैं उस चीज पे बात कर रही थी। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस आगा खान फाउंडेशन, पर ऑल इन ऑल मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया ने शुरू से ये एक्विजिशंस लगाई हैं कि देखो इसमें पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट है, बट यस, जो इनको एक्चुअल नर्चर कर रहा है अभी वो कनेडियन गवर्नमेंट इनको नर्चर कर रही है, और ये बात हम इस चीज को मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वहाँ पे कनाडा में बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं वो। आपने जो ट्रूडो का जो लास्ट ट्रिप इंडिया में हुआ था, वो उनकी जो वहाँ पे जो डिनर होस्ट हुआ था या लंच होस्ट हुआ था, वहाँ पे कनेडियन जो कोर्ट ने जिस बंदे को कन्विक्ट किया था वो उनके साथ आया हुआ था, एंड दे सेड इट्स अ फेलियर ऑन आवर इंटेलिजेंस। ये बाद में ट्रूडो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई थी कि ये हमारे जो इंटेलिजेंस है, जो लिस्ट बनाते हैं लोगों की जो उनके साथ एज अ गेस्ट जाएंगे, ये उनकी तरफ से एक फेलियर हुआ है। अगर वो ऐसे मतलब छोटे छोटे अगर उनके ये फेलियर्स हो रहे हैं, वो बंदा क्यों कन्विक्ट हुआ था? क्योंकि उसने इंडियन पॉलिटिशियंस को मारने की धमकी दी थी, एंड ही एक्चुअली मेड फ्यू अटेम्प्ट्स एज वेल। तो ऐसे बंदों को वो एज अ गेस्ट लेकर आ रहे थे इंडिया में। नाउ यू कैन इमेजिन कि कहाँ तक इनके गैप्स हैं। बट इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सारे इनके पास इनको सारे एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं, फिर भी दे आर साइडिंग विद द खालिस्तानी टेररिस्ट। I think that can be your opinion, and you're like justified to have that. We're nobody to tell you not to have that opinion. Moving forward, in terms of Pakistan and the major question from last week, अगर कल को खालिस्तान movement successful हो जाती है, what would be the ramifications for Pakistan? I will go to यानी Miss. आपका तो बड़ा, आपकी तो वैसे ही बड़ा भाईचारा आजकल काफी बड़ा हुआ है, क्योंकि जो लोग आपके हैं, आपकी तरफ के लोग हैं, वो कहते हैं कि जी देखो जी हमारी जुबान एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारे खाने एक है। इट्स लाइक इसको मैं बिफोर आई बिगिन, मैं शुरू करने से पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि आई एक्नॉलेज पाकिस्तान इज अ डिफरेंट कंट्री एंड अ डिफरेंट आइडेंटिटी एंड हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड एक्सेप्ट दैट, उसको मैं एग्री करता हूँ। और एक रियलिटी है, इट्स नॉट लाइक समवेयर इन द मास और समवेयर इन द बबल और समथिंग इन क्लाउड, राइट। एक कंट्री है जो अपने आप में एक स्टैब्लिश है, उसकी एक अपनी गवर्नमेंट है, अपनी एक सिस्टम है, चाहे जैसा भी है उनका अपना, और उनके अपने बॉर्डर्स है, और वो एक कंट्री, दुनिया उसको जानती है। बट अगर आप ये कहें कि जी उस तरफ वाले इस तरफ वाले एक ही हैं, जब खालिस्तान बन जाएगा तो बॉर्डर तो रहेंगे नहीं ना, तो हम तुर्की आ जाएंगे, आप तुर्की आ जाना, हम आपको मूली भेजेंगे, आप मुझको गाजर बेचना। तो ये बातें तो टॉडलर्स प्रॉब्ली, इट कैन बी अ फैंटेसी, कांट बी रियलिटी। तो ये आपको प्रॉब्ली हो सकता है कि आपके लोग ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो इस तरफ हमारे वालों को उठाने के लिए कि हाँ जी आप खालिस्तान बना लो, तो कल को हम तो इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो हम तो भाईचारा हो जाएगा हमारा, हम तो फिर को प्रॉब्लम ही नहीं है। पर इट्स अ कॉन्सिक्वेंस, एंड ऑफ द डे बोथ साइड वांट टू, उनका जहाँ पे मौका मिलता है वो अपना दाव खेल लेते हैं, जहाँ पे इनको मौका मिलता है ये अपना दाव खेल लेते हैं। तो निकालना इसमें से कुछ नहीं है। आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल कश्मीर है, तो आपके सामने है, पाकिस्तान ने मतलब 70-75 साल लगा लिए अपना, वो कहते हैं घास पे आ गए वो बेचारे, एंड ऑफ द डे वो ले लिया उन्होंने कुछ। और बलूचिस्तान में भी उन्होंने जोर लगा लिया बेचारों ने, उसको भी छोड़ो, आपका पख्तौनिस्तान जो आपके पास है, जो लाइक वो उन्होंने ले लिया अफगानियों ने। ऐसे कोई देता है? इनको मजाक है, मतलब इट्स अ जोक कि कोई भी आप मतलब बातें करके आप एक दूसरे के साथ इम्प्रेस होके, अब जैसे मैं भी आपसे बातें कर रहा हूँ, लाइक वी आर फ्रेंड्स, लाइक वी कैन टॉक टू ईच अदर, बट वी रिस्पेक्ट कि आपके जो ख्याल आता है कि जो मेरे हैं वो वी डोंट क्रॉस द बाउंड्रीज।
तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि tomorrow I'm going to go to masjid and pray and you're going to come to temple tomorrow and pray. It's not going to happen. We need to be realistic also, which people fail to do it. इसी से मुझे हैरानी होती है कि लोग इतने भी रियलिस्टिक नहीं हो सकते. तो लेकिन that's why लेकिन करण, जो शाहजी का क्वेश्चन था ना कि अगर इट बिकम्स सक्सेसफुल द मूवमेंट, जो मेरे दिमाग में पहली चीज आती है ना कि क्या होगा. शाहजी, unmute and tell me, where do you live? You're right now in Lahore. शाहजी, शाहजी, शाहजी जी जी वो तो आवाज आ लाहौर रही में है. है. yeah, जी जी. yeah. Right. जी जी जी. You, 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 At the you moment I'm in Lahore and Lahore, I yeah, जी जी. और yeah. मैं But एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ नहीं नहीं, कि शाहजी, शाहजी, let me complete. जो पहली इसकी मसला आएगा ना, आप खालिस्तान की कैपिटल में रह रहे होगे, आपका टोटल चेंज हो जाएगा एड्रेस. It would be whatever the address you have slash Lahore slash Khalistan, not Pakistan. ठीक है, कैपिटल ऑफ खालिस्तान. एंड दैट इज समथिंग जो कि ये थोड़ा सा डिस्कस करना भी पड़ना है कि अगर ये सक्सेसफुल होता है, इनका कैपिटल क्या है, इनकी बाउंड्रीज क्या है. We have to get a Pakistani perspective on it. It's not about hurting India. It's about, in the end, if it becomes successful, it would be painful for us. मैं थोड़ा सा वो मैं एक words बात कहना चाहती हूँ इसमें. आई थिंक choose फरहान जी, आई विल ध्यान से कंप्लीट कर रहा हूँ. यू जी व्हाट जी यू आर जी सेइंग. जी. अगर आप कभी किसी खालिस्तानी से पूछोगे कि खालिस्तान आपके लिए क्या है, आपको आप बोलते हो कि आपको खालिस्तान चाहिए, तो वो कहते हैं कि हमको अपना खालसा राज चाहिए पुराने वाला. तो फिर उनसे पूछो कि जो इंडिया का जो पाकिस्तान इंडिया वाला जो पंजाब है, वहां पे तो खालसा राज था ही नहीं, खालसा राज तो पाकिस्तान में रह गया. तो उनका ये जवाब आता है, पहले हम ये लेंगे फिर हम वो भी ले लेंगे. ठीक है, तो वो इसमें जब वो किसी इंडियन से, किसी भारतीय से या किसी भारतीय पंजाबी से बात करते हैं, तो वो इस चीज को बहुत ओपनली वो एक्सप्रेस करते हैं. अब मुझे नहीं पता कि वो जब पाकिस्तानियों से बात करते हैं वो इस चीज को एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं, फॉर ऑब्वियस रीजंस. पर इन रियलिटी जो खालसा राज है वो पाकिस्तान में ही है. दैट इज द राज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. तो ये चीज हर पाकिस्तानी को लेके चलनी चाहिए, दैट दे आर एमिंग फॉर यू एंड नॉट बट नॉट फॉर अस. They want a route from India, but the actual target is Pakistan. That's all I want to say. That basically happened in 47 जब इनके बड़ों ने कहा कि they want to remain with India. ठीक है, तो ये आपकी तरफ मसला चला गया. अदरवाइज ये हमारी तरफ ही आता. और मोस्ट ऑफ सिटीज जो हैं जो इनके उस टाइम के when they were ruling, और उनके नाम पड़े बाकी वो, they are on our side and they are aiming for Pakistan, and that should be very clear in what we are discussing, the ramifications of Pakistan if Khalistan movement becomes successful. I think that needs Kant to bhai, can you please be share very that clear. map? I have don't have it. If you can send it to me, I can share it. no. I did shared screen. मुझे जो लगता है बात वो है कि when they show Khalistan map, of course this is the final situation of it. Well, not the final, before the final, because the the areas that you can see in red are proposed to be what they would call Khalistan. It includes Haryana and Punjab on the Indian side, as well as some parts of Himachal Pradesh. On the Pakistani side, that's, well, Pakistan. That's the Pakistani Punjab, the It's most. majority of Punjab and some other No, parts it's of other all of places. Punjab. A little area up above Attock in Khyber Pakhtunkhwa, all the way down to Multan. That's the gate of Sindh. That's all of Pakistan.
the Okay, I would like to bring a few Please, points please, over here. Yeah. before Shadi, there's Mm. a guy Bawali Baba. Can he speak? Like an only speaker. If they want to speak, let them speak. Yeah, of course. Let me just bring him up. एक और बात है, कमेंट आया है कि देयर इज अ वाइट हेडलाइन एंड सम कोई पूछ रहा है कि इसको हटा दो आप. वाइट हेडलाइन, आई थिंक इट्स अ टॉपिक. Yeah. किसी No, ने this कमेंट किया. Khalistan is like या Acha ji. So Bawali Baba, can you hear me? Yes, I can hear you. Please go ahead. Would you like to add something? You've obviously come. Can you introduce yourself? हाँ, इंट्रोडक्शन क्या, एनोनिमस ही अकाउंट है तो जी इंट्रोडक्शन, बोलिए. बट इफ यू रियली वांट अपना व्यास. बवाली बाबा, आप हिंदी No. में बोले, आप कोई बात नहीं ऐसी. अच्छा अच्छा नहीं अच्छा, नहीं, तो हाँ Bawali एक सेकंड. We need some introduction, like हाँ where मैं you come बता from. देता हूँ. हाँ At हाँ least right. at least हमें basic. बता दें आप कहाँ से हैं, आपका कौन है. pinpoint GPS एड्रेस नहीं मांग रहे, जी लेकिन जी जी. जस्ट टेल कहाँ से आ रहे हो और किस चीज में बिलीव करते हो और किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो. लाइक वी हैव टू हैव सर्टेन श्योर जो, क्योंकि व्हाटएवर यू वुड से वो उस पर्सपेक्टिव से हम फिर देखेंगे. हाँ हाँ ठीक है, हाँ, मेक सेंस थैंक मेक यू. सेंस. तो मैं ठीक बता है, देता हूँ. मैं इंडियन हूँ, ठीक है. और रिलीजन वाइज आप बोलो तो बहुत ही वियर्ड टर्म है, लेकिन हाँ आप एग्नोस्टिक कह सकते हो मेरे को. उसके बाद अगर आप मेरे को ये समझना चाहो कि मैं फिलहाल बवाली सॉरी मैं फिर इंटरजेक्ट करूं. एग्नोस्टिक, एथीस्ट, ये जितनी भी टर्म्स हैं ये आप आफ्टर बर्थ चूज करोगे विद सम टाइम. पैदा किस तरह हुए थे वो बता दो. चलो ओके, नहीं लेकिन He's basically stated he's Indian, so I think that's pretty उसको बोलने तो दें sufficient. आप ना. Yeah, so let him speak now. हाँ, तो मैं इंडियन हूँ, ठीक है. यूएस में भी रहा हूँ, कनाडा में भी रहा हूँ, ठीक है. फिलहाल अभी यूएस में हूँ. और कनाडा में मेरा शॉर्ट स्टिंट रहा है, 6 महीने मैं रहा हूँ कैलगरी में. और उसके बाद मैं वापस यूएस ही आ गया. तो ये है मेरा बैकग्राउंड जो है. और मैं वैसे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ, अगर प्रोफेशनली जानना है. और मेरा जो ये पर्सपेक्टिव था, मैं जानना चाह रहा था क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी हैं हु आर वेरी एडवोकेट है, वो बहुत बिलीव करते हैं कि खालिस्तान एक बनना चाहिए. तो मेरा एक सवाल था, अगर मैं कर सकता हूँ तो. सवाल से पहले मैं ये जी बता जी दें कि करें, हम करने दें. It's fine. चले कर लें, जी चले करें. कर लें. अच्छा, मैं बोल रहा था कि लेट सपोज खालिस्तान बन जाता है. जी अब जी मेरा तो ये मानना है कि, और जो कि मैंने कनाडा में जो खालिस्तानी कुछ मैंने मूवमेंट्स देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं ऑन जी ग्राउंड. जी हाँ, इंडिया में तो उतना कुछ नहीं मैंने देखा है, लेकिन हाँ कनाडा में मैंने बहुत ही बहुत ही कन्विक्शन के साथ वो लोग मार्च वार्च निकालते रहते हैं, ये सब चलता रहता है. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उनका तो ये है विचार कि वायलेंट मूवमेंट के बिना तो खालिस्तान बनेगा नहीं. तो सही. मैं सोच रहा हूँ आफ्टर बर्थ कि लेट सपोज वायलेंट मूवमेंट के बाद इंडिया से और इंडियन स्टेट से लड़के आप एक सेपरेट नेशन बना लेते हैं. उसके बाद वो स्टेट की पॉलिसी कैसी होगी, क्योंकि हॉस्टिलिटी तो एग्जिस्ट करेगी इंडिया के साथ, क्योंकि आपने एक वायलेंट सक्सेशन किया है. तो वायलेंट सक्सेशन किया है, तो उसके बाद वो जो है, जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री होगा. हाँ, और वो फिर सरवाइव कैसे करेगा. जो बाकी सिख रह जाएंगे इंडिया के अगल बगल में, उनको तो इंडियन गवर्नमेंट फिर अलाउ नहीं करेगी खालिस्तान में जाने के लिए, वीजा रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, क्योंकि हॉस्टिलिटी तो रहेगी ना. तो फिर मतलब, और इकोनॉमिक मॉडल क्या होगा, कैसे सरवाइव करेंगे कभी. मतलब आप लोग इतना एडवोकेसी करते हो पाकिस्तान, तो कृपया उसके बारे में भी बताएं कि क्या रहेगा स्टेट मॉडल. जी, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू गिव अ बिट ऑफ पर्सपेक्टिव फ्रॉम व्हाट you've said. इसके थोड़ा मैं बैकग्राउंड पे जाऊंगा. सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों ने इतना डेप्थ के अंदर इस चीज़ को सोचा है. और जनरल बाजवा ने और इमरान खान के टेन्योर के बिगिनिंग के अंदर जब करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की बात की थी, आई
still believe कि एक certain amount of support हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से. But if we look at the past, तो I think it was बेनज़ीर भुट्टो जिसने ये बहुत emphasize करके और बहुत clarity के साथ इस चीज़ को point out किया था, और उसके बाद lists of Khalistanis were shared with the Indian government for none other than that reason कि खालिस्तान अगर बन जाता है तो इंडिया और खालिस्तान का तो इतना बड़ा रिफ्ट नहीं होगा जितना इट विल एक्ट एज अ बफर स्टेट फॉर इंडिया in terms of acquiring land which is under Pakistan. और जो कि अभी जो प्रीवियस मैप लगा हुआ था यहाँ पे खालिस्तान का, अगर आप उसको विजुलाइज करें तो वो पाकिस्तानी बॉर्डर्स के अंडर जा रहा है. वो पाकिस्तानी बॉर्डर्स क्या, पाकिस्तान के खाली पूरा पंजाब नहीं, देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ KPK भी जो उसके अंडर जा रहे हैं. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? The main reason behind that is they are looking for Maharaja Ranjit, re-establishment of Maharaja Ranjit Singh's empire. साजी, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि खालिस्तान बन गया है. मैं भी उसी पॉइंट के ऊपर मैं उस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ. मैं भी बिल्कुल रीजनिंग नहीं पूछ रहा हूँ मैं. जी, मैं उसी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ. That will be catastrophic for Pakistan, क्योंकि then you will have a situation जहाँ पे इंडिया will support the Khalistanis to reacquire their holy lands. इसके ऊपर आपको डॉक्टर इसरार की बहुत ठीक ठाक लेक्चर्स मिल जाते हैं. जब 70s और 80s के अंदर खालिस्तान की मूवमेंट लेट 80s के अंदर तो बहुत हाइप पे थी, ही पॉइंटेड दोज थिंग्स आउट. डॉक्टर सर, आप स्टेप 1 से सीधे स्टेप 5 पे जंप कर रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ पहले छोटा खालिस्तान बनेगा ना, और इंडिया से ही तो लड़के बनेगा, तो हॉस्टिलिटी कैसे नहीं रहेगी? मतलब ये बहुत वियर्ड असम्पशन आपका लग रहा है. आप स्टेप 1 टू स्टेप 10 पहुंच जा रहे हैं. ये वियर्ड असम्पशन नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकली स्पीकिंग अगर आप आज भी खालिस्तानियों से बात करेंगे तो वो आपको बहुत क्लियरली ये बात बताएंगे कि 1984 के अलावा उनके पास कोई रिफ्ट नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के साथ. मैं वो रिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि आप स्टेप 1 से स्टेप 10 पे पहुंच जा रहे हो कि आप बोल रहे हो कि सीधे पंजाब से शुरू का पूरा इंडिया खालिस्तान बन जाएगा अचानक से ओवरनाइट. नहीं ना, वैसे नहीं होगा. स्टेप 5 चलेगा ना. मैंने कब बोला पूरा इंडिया खालिस्तान? मैं बोल रहा हूँ कि पहला जब छोटा हिस्सा बनेगा खालिस्तान का, उसके आगे जो भी एक्सपेंसिनिज्म हो, लेकिन वो तो इंडिया के साथ ही हॉस्टिलिटी करके बनेगा, राइट? तो वो हॉस्टिलिटी कैसे नहीं एग्जिस्ट होगा? उसका सोशल पॉलिसी कैसे बनेगा? उसका डिफेंस पॉलिसी कैसे होगा? और क्या उसको डर नहीं रहेगा कि फिर से इंडिया रिकैप्चर कर लेगा, क्योंकि स्टेट पावर इंडिया की ज्यादा होगी ऑल दैट टाइम. देखें, इसकी मैं आपको एक और प्राइमरी एग्जांपल दे देता हूँ. जिस टाइम के ऊपर बांग्लादेश हॉस्टिलिटी से अलग हो गया, उसके बाद पाकिस्तान रिकॉग्नाइज बांग्लादेश इन दैट सेम ईयर. पाकिस्तान डिड नॉट हैव ए चॉइस. एंड इफ फॉर एग्जांपल सच अ कंडीशन अराइजेस, तो इंडिया की मर्जी से ही होगा ना. इंडिया की मर्जी से कैसे होगा? और बवाली जी देखें, अब आप इस चीज को समझें. वो ये है ना, जो खालिस्तानीज है ना, उन्हें ये चीज पता है कि इंडिया एट इट्स लाइक सुप्रीमेसी या एट इट्स स्ट्रेंथ, खालिस्तान विल नॉट बी क्रिएटेड. ये उन्हें भी पता है. हाँ. उन्हें पता है कि खालिस्तान अगर कभी कल को बनेगा, चाहे साल बाद, 100 साल बाद या 1000 साल बाद, जस्ट इन इमेजिनरी टर्म, तब बनेगा जब इंडिया विल बी एट इट्स वीकेस्ट. तो ये हर चीज इतना सिंपल नहीं होता समझना. और ये भी आप नहीं कह सकते कि इंडिया विल अपोज इट. हो सकता है इंडिया के अंदर और भी जगहों पे और ज्यादा रिफ्ट्स हों. तो देखें, इंडिया का मैप 70 साल पहले इंडिया एट इट्स वीकेस्ट भी उस छोटे खालिस्तान के फोर्स से तो हमेशा स्ट्रॉन्गर ही होगा, राइट? एक सेकंड आदित्य, वन सेकंड. देखें बवाली जी, यू आर द वन हुज एज्यूम्ड के खालिस्तान बन गया है, and you're the one who's assumed. तो obviously खालिस्तान अगर बन गया है तो इंडिया के साथ कोई नेगोशिएशन करके ही बनेगा ना. इंडिया को उसको रिकॉग्नाइज एज अ नेशन स्टेट करना पड़ेगा ना. उसके बाद इंडिया नहीं, पाकिस्तानी तो हमेशा बोलते रहे हैं कि हमने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया इंडिया ने, तो वो तब भी बन गया. इट एग्जिस्टेड. अच्छा बवाली जी नहीं रिकॉग्नाइज किया.
क्या नहीं, शायद से एक सेकंड जरा, एक सेकंड आदित्य। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ऑलवेज बोलते रहे कि पाकिस्तान का जो है वो कभी इंडिया ने तस्लीम ही नहीं, उसने कभी भी उसने तस्लीम ही नहीं किया। तो ये तो हमेशा से यार पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और टॉप लीडर्स का पॉइंट व्यू रहा है। वन सेकंड देखें, तब भी पाकिस्तान एग्जिस्ट किया। देखें इंडिया के अंदर एक प्रोपोर्शन हो सकता है मेजॉरिटी का या माइनॉरिटी का जो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, लेकिन ऑफिशियली इंडिया रिकॉग्नाइजेस पाकिस्तान, ठीक है। नहीं, मैं पाकिस्तान के टॉप लीडर की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया के सेंटीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आई पाकिस्तान थिंक वी आर गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट बवाली बाबा, क्योंकि नहीं, इट्स ए वेरी रिलेवेंट सब्जेक्ट कि खालिस्तान सिर्फ बनना नहीं है, सस्टेन भी करना है ना खालिस्तान को। सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा ना। देखें एक सेकंड आदित्य, 1 सेकंड। देखें बवाली बाबा, पहली बात यह है कि पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम नहीं है, ना पाकिस्तानियों की ये प्रॉब्लम है कि खालिस्तान अगर बनेगा तो उसको सस्टेन कैसे तो किया फिर आप जाएगा। एडवोकेट क्या कर रहे हो? मैं तो एडवोकेट नहीं कर रहा। किसने किया एडवोकेट? किसने एडवोकेट किया? नहीं, मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा था। देखें पाकिस्तान व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट इफ दे हैव नॉट Bawali Baba, because we are interested in this subject because we share a border with Punjab. Secondly, Kartarpur exists. Thirdly, if Khalistan ever comes into existence, उसके pros and तो cons एक साइड आप बोल रहे हो कि केयर करते हो, एक साइड आप बोल रहे हो कि आप केयर ही नहीं करते हो। आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस विद खालिस्तान। मैंने ये नहीं बोला, ये कंफ्लिक्टिंग है ना। देखें आपने कॉन्वर्सेशन को एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो के अंदर डाला है जहां पे आप एज्यूम कर रहे हैं उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। यहाँ हाइपोथेटिक्स में ही बात हो रही है कि खालिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है, खालिस्तान बनेगा तो ऑफ कोर्स ये सब सवाल आएंगे ना। मेरा ख्याल है कि आपने क्या ये कौन 1 सेकंड करण 1 सेकंड बवाली बाबा, क्या आप कितनी देर से ये स्ट्रीम को सुन रहे हैं, जरा ये बताएं। मैं करीब हाफ एन आवर से। जी, हाफ एन आवर के अंदर फॉर वी बीन गोइंग फॉर मोर देन एन आवर। एक बंदा बताएं यहाँ पे जो पैनलिस्ट हमारे इंडिया के भी बैठे हैं, पाकिस्तान के भी बैठे हैं, जिन्होंने कहा कि खालिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। नहीं, मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है ना यहाँ पे, तो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव जानना चाहता था कि अगर खालिस्तान बनेगा तो कैसे। मैं आपको एक सेकंड ना करण 1 सेकंड देखें, मैं तो आपको खाली अपना ओपिनियन दे सकता हूँ एंड आई थिंक इफ खालिस्तान ओपिनियन नहीं मांग रहा था। जी if Khalistan ever comes into existence, it is going to be catastrophic for Pakistan. That is my Pakistani perspective. Okay, it is going, ठीक है ना, it is going to be immensely catastrophic for Pakistan because India, I believe, और ये मेरा ओपिनियन है hypothetical situation के अंदर, और बहुत clear ओपिनियन है कि it will be supported by the Indian government as a buffer state to attack Pakistan. It will result in a situation जहाँ पे पंजाबी nationalism, which is already rising in terms of what we know as Pakistan today. पाकिस्तान के अंदर पहले पंजाब एक ऐसा सूबा था जहाँ पे नेशनलिज्म का नामो निशान नहीं था। जब से करतारपुर स्टार्ट हुआ है, देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज एंड सर्टेन ग्रुप्स हु आर गेटिंग ऑर्गेजम्स। उसके अंदर एक अहमदी कम्युनिटी है ऑब्वियसली। जी, एक सेकंड, कैन यू प्लीज मेंटेन योर लैंग्वेज प्लीज। अरे आप ही ने क्लब हाउस पे ये लैंग्वेज यूज किया था शादी दालपुर का। Do you remember? No, I don't remember, Bawali Baba. Come on, Sajid. Don't be so naive. Bawali, Shaji, allow me. Bawali, are you here for a conversation or are you here to disrupt the conversation? Be very clear. I was very serious about having a perspective. Okay. Then have a serious conversation because we are having a serious conversation. अगर disrupt करनी है, देखें, नहीं है, मैं भी आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। शादी ने अपना ओपिनियन शेयर किया। बवाली बाबा, आप वही है ना, आप वही इंसान है ना जो प्रॉफिट को गालियां निकालते हैं। I don't think we need you. एक इंस्टेंस बता दो कि मैंने प्रॉफिट को गाली दी है। एक इंस्टेंस। जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं। I don't। आप अभी चलाएं। नहीं, हमने ये चैनल इसलिए खोला नहीं है। We're here for a civil conversation. So बवाली बाबा, प्लीज
आप अच्छा वो छोड़ के जा चुके हैं अपना और करें। नहीं जाएंगे आई घर थिंक में। क्या भाई एक मिनट शेयर माय क्या स्क्रीन। हुआ है, उन्होंने कुछ जो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हुआ था कि अगर खालिस्तान एग्जिस्टेंस में आता है तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन हुआ था, आई थिंक इट ट्रिगर्ड हिम, सो यही हुआ है। बट एंड यू नो तो चलो मैं इसका जो भी जवाब हो। दूं देवी जी, अगर बट मुझे 30 एक सेकंड दिए आदित्य जाए तो? कौन बोल रहा है? आदित्य एक सेकंड मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा। बवाली आप अभी नीचे ही हो, वो चले गए probably आप फुरकान भाई। नहीं यार एक नो नो, सेकंड, ही इज इन द चैट। he's here, I can see him. Basically आप शायद समझ नहीं सके, we were talking about Pakistani perspective, we were coming at that point, ठीक है। अगर आपने कन्वर्सेशन ऊपर आ जाइएगा हम आपको बुला लेंगे, लेकिन ये जिस तरह की एलिगेशन आप लगाते हैं और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, वी वोंट हैव दिस डिस्कोर्स हियर। और अगर आपने ये करना है, गो अहेड एंड डू इट अपनी स्पेस में जहां And करना है करो। I would like to add this space has been created for a civil conversation. I did not recognize his voice to begin with, but I realize who he is. So those who are not aware, please, क्लब हाउस एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाके आप लोग बवाली बाबा के बारे में पता कर लें। There is no room for blasphemers on this stage. Thank you very much. And specifically, if he would have maintained a civil conversation, we would have entertained him. लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके आके उसके ऊपर लोगों के ऊपर अपना ओपिनियन इम्पोज करना और फिर उस कॉन्वर्सेशन के अंदर से पॉइंट स्कोरिंग करना, आई थिंक some people need to get mature. Aditya, go ahead. I think you have something. हाँ, तो मैं कह रहा था, देखिए ये जो हाइपोथेटिकल चीजें होती है ना, अगर आप इसमें खेलना भी चाहते हो और आपको लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो यार देखें, अगर आप दुनिया के मैप देखेंगे ना, तो ये as sad as it might sound, but the map of this planet has been changing since the जब से इंसान ने कल्टीवेशन भी करनी, फार्मिंग करनी स्टार्ट की ना, तब से भैया डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं। ठीक है, एक एम्पायर दूसरे एम्पायर को टेक ओवर करता है। जो मैप है वो हमेशा से चेंज होते हुए आए हैं, अंटिल पिछले 2-3 साल पहले तक भी जो है कंट्रीज बनी है। और अगर किसी को लगता है कि इंडिया बहुत पावरफुल है और खालिस्तान अगर बनेगा तो इंडिया कभी रिकग्नाइज नहीं करेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा या नहीं होगा, मैं सिर्फ उसी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ कि दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर थी ना, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर थी, जिसे लोग यूएसएसआर कहते थे, 1989 में या 1990 में जब वो टूट रही थी ना, तब भी वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जो है सुपर पावर थी। उसके अंदर से मुझे नहीं पता कितने दर्जन जो है कंट्रीज टूटे, वो उससे बाहर भी निकले, और ये तब था जब वो सेकंड जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी थी दुनिया की। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू इमेजिन आज जो रशियंस हैं, दे लिव ऑलमोस्ट वेरी कॉर्डली विद दोज कंट्रीज दैट केम आउट ऑफ एग्जिस्टेंस फ्रॉम यूएसएसआर। तो ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है इमेजिन करना कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेट्स नॉट बी वेरी हॉकिश। ये दुनिया के मैप बदलते हैं, आई एम नॉट विशिंग फॉर इट एंड आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है कि भैया कोई अगर कल को बन गया तो इंडिया जो है उन्हें मार देंगे या उन्हें छोड़ेंगे नहीं। भैया किसी ने फ्यूचर नहीं देखा, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट व्हाट कैन हैपन इन फ्यूचर। Shaji, can you कुछ भी please हो सकता है, share my वी डोंट screen? नो। I want to show a few things. Can you please share my screen? Which screen? Okay, yeah. I think this one said. Yes. Now, सबसे पहले तो जो उन्होंने क्वेश्चन किया था ना कि किस तरह बनेगा खालिस्तान hypothetically, we have a very nice map here. There's a lot of separatist movements going on in India and as well as Pakistan. तो I don't want to, since we're doing a hypothetical, यहाँ पे काफी ज्यादा आपको फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, ओ नीचे तक, तमिलनाडु तक, यार महाराष्ट्र, नेपाल तो ऑलरेडी इज इंडिपेंडेंट कंट्री, उसका क्यों उठाना है बीच में? सारा कुछ ही आने दो ना, we're doing a hypothetical, right? तो ये रहा सर आपका नेपाल इज ऑलरेडी खालिस्तान। इंडिपेंडेंट कंट्री। Let me please complete ना। ये रहा भाई इतना बड़ा खालिस्तान किस तरह बनेगा, इंडिया किस तरह वीक होगा और उसको रहने किस तरह देगा, एन एग्जाम्पल। अब प्रॉब्लम ये है कि
what we are hearing from the Khalistani movement is this map. As you can see, there's this Sakistan. I don't know what that is, never heard about it. That there is a Khalistan, and that's my Pakistan. A wonderful country. I don't like it that much. प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्टर पता है क्या है सिड? मज़ेदार बात ये है कि मेजॉरिटी पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर इस मूवमेंट के रेमिफिकेशंस का पता ही नहीं है। मैं उसी अक्सर तरफ आना चाह हमारे रहा हूँ। लोग हमारे लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया के ऊपर वी आर गोइंग टू गेट वन लेग ओवर दैट। अगर कल को खालिस्तान बन जाता है इंडियन पंजाब के अंदर, that is going to be disastrous for Pakistan. हाँ, मैं वही उसी तरफ आना चाह रहा था और ये भी पॉइंट आउट करने की जरूरत है कि हाँ, और जो वेल वर्स्ड लोग हैं, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, और मैं चाहूंगा कि लोग थोड़ा सा स्टडी करें इस चीज के ऊपर कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जो इनहेरेंटली खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड यू विल कम आफ्टर टू मेजर ग्रुप्स। एक क्योंकि रिलीजन के नाम पे बना था ना पाकिस्तान, वो रो रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल भी है पंजाबी दरबार के बारे में, यू शुड लिसन टू दोज पीपल। ठीक है, वो बोलते क्या हैं कि आपने पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को उनके भाइयों से, पंजाबियों को उनके भाइयों से अलग कर दिया, सो यू कैन टेक कंट्रोल। उसके अंदर आपको एक्स मुस्लिम्स और अहमदी लोग, और अहमदियों का इनके अंदर बड़ा एक इंटरेस्टिंग लिंकेज है। और वो क्या लिंकेज है कि कादियान बेसिकली कम्स अंडर द इंडियन पंजाब, एंड द नोशन दे आर गोइंग फॉर, वो इसे खालिस्तान नहीं बुलाते। पाकिस्तान के अंदर एक माइनॉरिटी है जो इसको सांझा पंजाब मूवमेंट कहती है, जो यहाँ तक बात करती है कि पंजाब जो है ये फारसी वर्ड है, इसको चेंज करके हमें पंज नद या सप्त सिंधु कर देना चाहिए, इफ दैट इंक्लूड्स सिंध। और उसके अंदर वो एक यूनिफिकेशन की बात करते हैं। तो अगेन आई थिंक वी नीड टू एम्फसाइज ऑन दैट। सिड, आप बात करो आगे। आप, आई थिंक यू गॉट समथिंग टू ऐड before said एक announcement है, housekeeping like 10 minutes more, 10 minutes more and then we have to end the room, तो like उस हिसाब से टाइम मैनेज कर लो जी करण। हाँ, तो आप नए स्पीकर को टाइम देना जो नए आए जी। कौन आए हैं? टाइम ट्रैवलिंग वाले मेहता एंड द डी देवी जी हैं, डी देवी एंड या प्लीज गो अहेड। देवी जी एंड टाइम ट्रैवलिंग वाले मेहता। Sorry, यार, but that's it. Okay. My name is Forum Mehta. मेरा नाम फोरम मेहता है। शाह जी को मैंने सुना है पहले क्लब हाउस पे, करण भाई को जानता हूँ। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैं भारत से हूँ, फिलहाल भारत के बाहर रहता हूँ। एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? कोई आपका कमेंट हो, ओपिनियन हो? जस्ट हाँ, कमेंट तो काफी थे पहले, लेकिन अभी बात और बहुत आगे बढ़ गई। आप ये जो मिथ और रियलिटी की बात, जो तो पॉइंट अभी जो है ना, उसके ऊपर ही बात करता हूँ। रियलिटी तो भाई फाइंड ए कॉन्स्टिट्यूशन और ए पासपोर्ट और you know, someone that actually a currency of some sort. So Khalistan as a country is a myth, obviously. रही बात जो थियोक्रेसी के बेसिस पे रिलीजन बने हैं, सॉरी कंट्रीज बने हैं, दो बने हैं अब तक, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, एज फार एज आई नो, दो बने हैं। एक बना है पाकिस्तान और दूसरा बना है इजराइल। बोथ ऑफ देम डोंट सी आई टू ईच अदर। Another theocratic country, if you make another one, मुझे नहीं पता कि अगर एक और theocracy on the foundation of theocracy अगर कोई कंट्री बनी, I don't know what sort of cordial relationship, कैसे भाईचारे वाली रिलेशनशिप जो बाहें अकड़ी हुई है अभी जो शाह जी ने कहा, जो अहमदियों के बारे में कहा, या जो भी पॉइंट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ थियोक्रेसी कोई भी रिलीजन, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होगा कि भाई अपने जो पोलर ऑपोजिट्स पे थे
वो कभी एक दूसरे की नज़रों में एक दूसरों के साथ बैठ भी सकेंगे. So in a way you're right, you guys. From what I hear, मैं जो सुन रहा हूँ अभी, आप ये कह रहे हो कि it won't be good for Pakistan if Khalistan becomes a reality, or Khalistan becomes somehow they get those 3 districts that they were promised in 1947 based on their population. उनकी आबादी के हिसाब से उनको 3 डिस्ट्रिक्ट दिए जाते थे. उन्होंने बोला यार 3 डिस्ट्रिक्ट लेके हम क्या करेंगे, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या. So we won't go with it. Let's just drop the idea of मैं एक्चुअली Khalistan. ये वाली जो सा थियोलॉजी का पॉइंट है ना, इसको ज्यादा रेज करना चाहता हूँ थोड़ा सा. शाजी, कैन यू प्लीज शेयर माय स्क्रीन अगेन? आई लाइक माय स्क्रीन, शाजी. आई रियली लव डूगलिंग माय स्क्रीन. थैंक यू वेरी मच. तो दिस इज सॉरी, व्हाट कौन बोल कौन रहा है? आई रियली आई एम अपोलोजाइज. ये सिड बैनर की वजह से, बैनर की वजह से दिख नहीं रहा है. अच्छा, सिद्ध जी कोई बोल रहे हैं. प्रॉब्लम अच्छा, नहीं. हाँ जी, सिड, बोलिए. मैं अहमद सिद्दीकी है मेरा नाम, मैं सिड बोल रहा हूँ. तो प्रॉब्लम ये है कि खालिस्तान प्रपोज ये करता है, वो चाहते वेरी ओपनली ये हैं पंजाबी देश, विच इज बाय द वे गोइंग ऑल द वे डाउन टू मुल्तान, क्योंकि भाई ऐसे ही तो कोई भी कुछ नहीं ना देने वाला. प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद ये सारा कुछ हो जाता है. इफ यू कैन सी वहां पे भारत है, सकस्तान कुछ चल रहा है, और स्टेट ऑफ कश्मीरिस्तान, जस्ट कॉल इट कश्मीर फॉर हेवन सेक. ये है सर उनका एंड रिजल्ट. अब प्रॉब्लम की बात यह है कि सिंस इट्स अ थियोक्रेसी, इन दिस पर्टिकुलर रीजन देयर आर मेजॉरिटी ऑफ सिक्स, 56%. In that area, 90% of people are Hindus. In that area, 80% of people are Hindus. In that whole region, 97% of the population is Muslim. Uh, मजेदारी की बात यह है कि ये जो आपको ब्लू के सॉरी, अंदर आप क्रिश्चियंस भूल गए, बुद्धिस्ट भूल गए. मे बी मैं आपने लपेटे में मेजॉरिटी ले की लिया. बात कर रहा हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी. हाँ, पंजाब के अंदर ये जो व्हाइट वाला पंजाब है ना, इंडियन वाली साइड पे, 56% ऑफ द पॉपुलेशन इज सिख. हिमाचल प्रदेश के अंदर 90% हिंदू हैं तकरीबन, हरियाणा के अंदर 80% हिंदू हैं तकरीबन, पाकिस्तान वाली साइड पे 96 to 97% ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस ब्लू कवर्ड रीजन आर मुस्लिम्स. और ये है सारा खालिस्तान. इस रीजन के अंदर जो ब्लू रीजन है, यहाँ की पॉपुलेशन है अराउंड 120 मिलियन पीपल. इस सारे वाइट रीजन के अंदर पॉपुलेशन है सर व्हाट 30 मिलियन. उस 30 मिलियन के अंदर से सिर्फ पंजाब के अंदर लगाते हैं तो 56% सिख हैं. तो लेट्स राउंड इट आउट अबाउट 30% of this white region is Sikh. और ये जब टोटल 30 मिलियन मिलता है इस सारे रीजन के अंदर विच हैज 120 मिलियन पीपल, उसका क्या बनता है? लेट्स assume, since I'm very bad at mathematics, 7% of the people are going to be Sikh. Khalistan के अंदर, which is well clearly supposed to be a theocratical country, it's going to be a 7% minority rule. Is that a possibility that we are going to allow or will be willing to live under? It is only possible if something like this happens first. What is this? This is state of Punjabi Desh, or whatever you want to call it. Punjabi ethnocentricity. मजेदारी की बात यह है कि it already belongs to what? Pakistan, which is a Muslim country, which, by the way, Punjab is, I don't want to boast about it since it's a very bad thing to boast. Pakistan is Punjab. The party that rules Punjab rules Pakistan. I think about 40 to 50% of the population of Pakistan is in Punjab. Majority of the industry is in Punjab. The industry hold, the financial hold is in Punjab. They're going to take that away from a Islamic theocratic country and turn it into an ethnocentric country, well, before they turn it into this, the Maharaja Ranjit Singh's empire.
which they presume. They are going to be a 7% minority ruling theocratic country. That sounds like a disaster. Sorry, the Are word we? you're looking for, the word you're looking for is a wet dream, not a disaster. Okay. Well, Okay. I I have think it's a very I think we've reached the end of today's live stream. I would like to point just a few things out that I think in the next event we're going to be looking at who are inherent supporters or who is promoting Khalistan inherently, because majority of the populace, मुझे नहीं लगता उनको पता है खालिस्तान के क्या ramifications होंगे। वो कौन से ग्रुप्स हैं जो इसके करता धरता बन रहे हैं, जो इस चीज को इग्नाइट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की एक सर्टेन पॉलिसी हो सकती है, बट आई डोंट थिंक they're going to support Khalistan movement outrightly, specifically not the Sanja Punjab or Sanja Punjab ki jo movement hai, we need to dissect that. So the next event which we're going to be doing, we're going to announce when we're going to be doing it. It's going to be more prepared. We're going to come more prepared. Sorry, we've basically uh, made a few glitches today. We're going to become better at this as we move on. And I think we'll be more prepared as well. So if anyone has any final No, Shadi, comments. you done a fabulous job. Like, it is gonna happen. End of the day, people are gonna come with a different opinion and different aim or something. Mm. ऐसे होता है. इसमें कोई- Sorry, You've done a fabulous job. sorry, can I just offer Yeah, Mazda. some Yeah, compliment please, for yeah. Sid here? Yeah, Sid, you're brilliant that you've actually bought these maps, right? And I'm glad that you like your screen. As a matter of fact, I like your screen as well. The one point that really struck me hard was when you said that whoever rules Punjab rules Pakistan. I like that point of yours. However, the one thing that you ought to add as well is if that land is not being ruled by Punjabi, then it doesn't stay Pakistan. You would agree with that? actually, personally, I hold a different opinion uh, due to some informations that I do have. It is a possibility that the rest of the country would still be. I consider a different province to be a core essential to the concept of Pakistan. That province is not Punjab. Uh, but What I mean is, for the practical reasons in the current geopolitical scenario, yes, right now Pakistan is Punjab. yeah. So Pakistan is But However, Punjab. However, I what would I'm like what to I meant. emphasize something on in these regards, and I would like to point something out that is Punjab really ruled by Punjabis in Pakistan is another question. Secondly, do only Punjabis live in the Pakistani Punjab is another question. And I would also like to point out that the reason why this is usually stated is because Punjab happens to be the province which has the highest number of population in Pakistan. And it's not in regards to one ethnicity ruling over another. When it comes to ethnic Punjabis, uh, it, I think specifically in the next event, we're going to be looking at the details of that as well. And I would like to give out a spoiler in those regards. What you'll notice is that Pakistani Punjab does not consist of only Punjabis. It has a large proportion of non-Punjabis who by Sanja Punjab group are considered to be invaders. Again, that plays hand in hand with the Khalistanis. And I think this is something which Pakistanis, as well as people living in the Punjab province of Pakistan, need to understand.
So we'll sufficiently announce the next event. If someone has a comment to make, please make a comment before we go offline now. Shaji, Yeah, I have a comment, and it's very basic. It's not intellectual. It's very basic. Like, one thing that should be addressed is like the possibility of Khalistan being a reality. We would dissect it in the coming rooms, but I would like to say one thing. अगर ये पंजाब लेना चाहते हैं, as a state, India, it has been 70 years. ना ये 1 इंच ले सके, ना हम इनका 1 इंच ले सके. ठीक है. जो खालिस्तान का मसला है, वो सेपरेटिस्ट इनका मसला है. वो अगर रियलिटी होगा, तो वो इनके यहाँ होगा. ठीक है, थोड़ा जैंगोइज्म करूंगा. वो अगर 1 इंच लेना चाहेंगे, वो फिर मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि एज अ स्टेट इंडिया भी नहीं ले सकता पंजाब का 1 इंच. I think Furkan bhai at this I think थोड़ा we should talk point about this next थोड़ा time. थोड़ा I think जैंगो, देखिए करण थोड़ा जैंगोइज्म था, बट दैट्स नहीं समथिंग फुरकान व्हिच भाई, आई इसके बारे में अगली बार बात कर लेंगे ना. अभी जी हाँ जी कर नेक्स्ट लेंगे, टाइम हाँ, करते कर हैं लेंगे. नेक्स्ट अच्छा, ठीक है, मैं ठीक है, ठीक है, मैं ठीक इस है. कमेंट के ऊपर स्ट्रीम एंड करना पसंद करूंगा. शाहजी, आपने जो बात की है ना, अगली स्ट्रीम के अंदर यू एंड आई आर गोइंग टू गो टो टू टो इन द डेफिनेशन ऑफ I think guys, Punjabiyat. stick to the time. I would love to see you there. Thank you everyone for joining, and we'll catch you next time. Thank you for Khuda having you. the time, guys. Thank you. Allah Hafiz, Khuda Hafiz. Bye, all ji.